नमस्कार मित्रों, मैं विकास शाक्य एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। और आज हम डिस्कस करेंगे त्रिपुरा रहस्य, इसके चैप्टर नंबर 16 का पार्ट 2। इसका दूसरा भाग आज हम डिस्कस करेंगे। आइए देखते हैं। पिछला भाग आप देख लीजिएगा, जहां पर अष्टावक्र जी अब गए हैं जनक जी के पास अ, आत्मज्ञान के बारे में समझने। तो अब जो कुछ भी वो समझा रहे हैं वही सारी बातें अब यहाँ पर हैं। तो लास्ट में जहां पर हमने छोड़ा था वो ये चीज थी कि जो हमारा वास्तविक स्वरूप है, जिसे हम अपना स्वरूप कहते हैं, आत्मा कहते हैं। ठीक है, अपना वास्तविक स्वरूप जिसे हम कहते हैं, आत्मा जिसे कहा जाता है, वो आत्मा हमेशा अहम बुद्धि से ढकी हुई रहती है। वो हमेशा अहम बुद्धि उसके पास होती है। अहम ब्रह्मास्मि आपने सुना होगा, मैं ही ब्रह्म हूं। ये केवल कहने भर से नहीं होता, ये उस व्यक्ति की स्थिति है जो अपने आप को ब्रह्म के रूप में या अपने आप को उस परम तत्व के रूप में जान चुका है। उस परम तत्व के स्तर तक अपने आप को उठा चुका है। या ये कह लीजिए कि हम एक ऊर्जा हैं, और जिस व्यक्ति ने अपनी ऊर्जा को उस परम तत्व की ऊर्जा की तरंग के आवृत्ति के बराबर करके उसके साथ अपने आप को ट्यून कर लिया है, वो व्यक्ति अब व्यक्ति नहीं रह जाता। अब वो एक विशुद्ध ऊर्जा रह जाता है, और वो विशुद्ध ऊर्जा ये देख पाती है कि वो कब सो रहा है, वो कब जाग रहा है, वो कब सपने देख रहा है। ये सारी चीजें वो देख पाता है। आज के इस वीडियो का सार यही है। जितनी बातें यहां लिखी है ना, वो सारी बातों का सार यही है कि जो व्यक्ति अपने आप को ब्रह्म के रूप में जान जाता है, या अपने आप के वास्तविक स्वरूप को समझ जाता है, या बौद्ध धर्म की भाषा में कहें तो अपने बोध को जो जान जाता है, जिसे अपने बोध का ज्ञान हो जाता है, जिसका बोध जागृत हो जाता है, उस व्यक्ति के लिए क्या होता है कि सोना जागना सब बराबर हो जाता है। कैसे बराबर हो जाता है? कि वो जब सोता है तो भी वो जान रहा होता है कि ये मैं हूं जो सो रहा है। क्या आपको लगता है कि ये मैं हूं जो सो रहा है ऐसा कभी सपने सोते समय महसूस होता है? नहीं होता है। बोध की स्थिति में या जागृत अवस्था में जब चेतना जागृत हो जाती है, जब जागृत चेतना होती है, जिसे पराचिति कहते हैं, उस स्थिति को पराचिति कहते हैं, जब चेतना जागृत हो जाती है। उस स्थिति में आप जब सपने देखते हैं तो आप जान जाते हैं कि आप सपने देख रहे हैं। परम जागृति होती है, जिसे हम ब्रह्म की स्थिति को प्राप्त करना कहते हैं। मांडुक्य उपनिषद में सीधे सीधे ये बात समझाई गई है कि हमारी चेतना की चार अवस्थाएं हैं। सबसे बाहर की अवस्था है हमारी वैश्वानर अवस्था, जिसमें हम इस संसार को देखते हैं। उसके बाद हमारी अवस्था आती है सपनों वाली नींद की अवस्था, जिसे तेजस अवस्था कहते हैं। उसके बाद आपकी आती है सुसुप्त की अवस्था, जिसमें बिना सपनों वाली नींद होती है, जिसे ब्रह्मलीन अवस्था कहते हैं। और सबसे अंत में जो अवस्था आती है, जो इन सभी अवस्थाओं का द्वार है, जहां से ये सभी अवस्थाएं प्रकट होती हैं, जो इन सभी अवस्थाओं की माँ है, जननी है, उसे कहते हैं तुरीय अवस्था। ये जो तुरीय की ऊर्जा है ना, यही जो पराचिति की अवस्था है, ये वहां तक ले जाती है। और यही जो इस पराचिति की शक्ति है, यही क्या है? यही त्रिपुरा देवी कही जाती है। त्रिपुर भैरवी इसी को कहा जाता है। ठीक है, नाम अलग अलग हैं। इन नामों से घबराने की जरूरत नहीं है कि भैरवी, त्रिपुर भैरवी, ये तो पता नहीं कुछ जादू टोना लग रहा है। नहीं नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ शब्द हैं। शब्द कोशों से लिए गए शब्द हैं। इनसे आप ये मत समझिए कि ये कोई जादू टोने वाली बात हो रही है। आप ऐसे समझ जाइए कि जिन शब्दों से आप इस विज्ञान को समझ सकते थे, भारतीय दर्शन के बीच में छुपे हुए विज्ञान को, भीतर छुपे हुए विज्ञान को समझ सकते थे, उन्हीं शब्दों को आपसे दूर किया गया। आपके मन में उन शब्दों के प्रति हीन भावना डाली गई। क्यों डाली गई? इसलिए डाली गई ताकि उनकी योजनाएं सफल हो सकें। किनकी योजनाएं सफल हो सकें? उन्हीं की जो सनातन धर्म को पूरी तरीके से नष्ट कर देना चाहते हैं। पूरी तरह से नष्ट कर देना चाहते हैं, जो कहते हैं कि सनातन एक रोग है। ऐसे लोगों की योजनाएं हैं ये। ऐसे लोगों के दिमाग में ये योजनाएं हैं, जिसकी वजह से इन शब्दों का अपमान आप उन्हीं के मुंह से सुनेंगे। कभी उन्होंने इन शब्दों का मतलब समझने की कोशिश नहीं की होगी। तो आइए सब विषय पर वापस आते हैं। इसमें समझाया यही गया है। आज के इस वीडियो में जो कुछ है वो यही समझाया जाएगा, इसलिए शुरू में ही स्पष्ट कर दे रहा हूं, ताकि जो बातें मैं आगे यहां पर देख करके बोलूं, उन बातों को समझने में आपको कोई समस्या ना हो। ठीक है, तो कुल मिलाकर के जो सुपर जागृति है, जो अंतिम जागृति है, जो वास्तविक जागृति है, उसका अर्थ क्या है? कि एक सन्यासी जागते समय, सोते समय, सपनों की नींद में होते समय, हमेशा
हमेशा अपने आप को देख रहा होता है, यानी वो ये जान रहा होता है कि मैं ये शरीर हूँ, मैं सो रहा हूँ, ये मेरा मन है, यहाँ से सारी भावनाएँ उठ रही हैं, यहाँ से सारे बीज उठ रहे हैं वासनाओं के। ये मेरा शरीर है, ये मेरी इंद्रियाँ हैं, जो अब अपना काम करने जा रही हैं। इन इंद्रियों को वासना ने प्रेरित किया है, अब ये वासना इन इंद्रियों से ये काम कराने को प्रेरणा दे रही है। ये सारी चीज़ें स्पष्ट रूप से आप जान पाते हो। यानी कुल मिला कर के होता ये है कि आप ये समझते हो आज तक कि मैं एक शरीर हूँ। आप ये समझते हो आज तक, लेकिन जागृति के बाद आपको ये पता चलता है कि मेरा एक शरीर है। मेरा एक शरीर है, ये स्थिति जब आती है, तब आप वास्तविक अहम बुद्धि में यानी अपने वास्तविक स्वरूप को जान जाते हो कि वास्तविक स्वरूप, मेरा अहम स्वरूप क्या है, वास्तविक स्वरूप क्या है? हू एम आई? अहम ब्रह्मास्मि। ये जो स्थिति है, ये वो स्थिति है। अहम ब्रह्मास्मि केवल कहने से नहीं होता। अहम ब्रह्मास्मि मांडुक्य उपनिषद की सब में समझाई गई सबसे उच्च अवस्था को प्राप्त करने का अनुभव है। उसके बाद ही ये बात कहिए कि अहम ब्रह्मास्मि, उससे पहले ये बातें मत कहिए। जब तक आप शरीर में फंसे हैं, जब तक आप शरीर में उलझे हैं, तब तक अहम ब्रह्मास्मि कहने का कोई लाभ नहीं है एज़ सच। ठीक है? कोई मतलब नहीं। आप सिर्फ़ और सिर्फ़ उस बात को समझे रहिए, अपने आप को रिमाइंड कराते रहिए कि आप ही ब्रह्म हो, लेकिन उसका रास्ता कैसे जाता है, गुरु से होकर जाता है, ज्ञान से होकर जाता है, शास्त्रों से होकर जाता है, जो भी होकर के जाता है, उस रास्ते के ज़रिए होकर के उस अनुभव तक पहुँचिए। बुद्ध का रास्ता हो, जैन जैन मुनि का रास्ता हो, किसी का रास्ता हो, लेकिन उस बोध तक पहुँचिए। किसी धर्म में, खास करके हिंदू धर्म की किसी भी शाखा में कोई विरोध नहीं है। जहाँ विरोध मिलेगा वो धर्म या वो लोग ऐसे ही होंगे जो हिंदू धर्म के विरुद्ध होंगे। उसके अतिरिक्त और कुछ नहीं मिलेगा आपको। ठीक है? तो यहाँ पर ये बताया जा रहा है, आप हाइलाइटेड चीज़ देखिए जो लिखी हुई है, उत्कृष्ट बुद्धि वाले जिज्ञासु उपदेश के समय ही अपने आप को पहचान लेते हैं। मतलब जब कोई व्यक्ति ऐसा होता है जिसकी बुद्धि जागृत है या फिर जिसके अंदर जिज्ञासा इतनी प्रबल है कि वो इन चीज़ों को जानना चाहता है, जिसके अंदर गुरु के प्रति श्रद्धा है इन चीज़ों को जानने के लिए, तो वो उपदेश के समय ही, जब गुरु उपदेश दे रहे होते हैं, तो उसी समय ही वो अपने आप को पहचान लेता है। ठीक है? आगे विशेष रूप से ये बात लिखी गई है, यहाँ यह संदेह संदेह हो सकता है कि सुषुप्ति और समाधि के समय तो चेतन में अहम बुद्धि नहीं देखी जाती। आ गई वही बात कि जब हम सोते हैं और समाधि के समय होते हैं, तो समाधि कौन-सी अवस्था है? वही तुरीय अवस्था, सबसे ऊँची वाली अवस्था, उस तक पहुँचने का मार्ग है, समाधि की अवस्था। समाधि के समय तो चेतन में अहम बुद्धि नहीं देखी जाती। यानी जब हम सो रहे होते हैं, जब समाधि में होते हैं, तो उस समय मुझे लगता ही नहीं है कि हाँ, ये मैं हूँ, या इस तरह का कोई अनुभव ही नहीं होता जो कहा जा रहा है। यहाँ पहले यह देखना चाहिए कि सबसे पहले ज्ञेय से ज्ञान को मुक्त करना है। यानी जिसे जानना है और जो जानना है, उन दोनों चीज़ों में फ़र्क करना पहले बंद कर देना है। हमें ये फ़र्क महसूस नहीं होना चाहिए कि जिसे जानना है, वो कोई और चीज़ है, और जो जाना जाएगा, जिसे मैं जानूँगा, जो जानकारी मुझे मिलेगी, वो कुछ अलग है। दोनों में कोई फ़र्क नहीं है, पहले तो इस बात को क्लियर कर लीजिए। उस खूंटी से, खूंटी कौन-सी कि ज्ञान और ज्ञेय दोनों अलग-अलग हैं। यानी ज्ञान जो है वो ज्ञेय की खूंटी से बंधा है, ज्ञेय का मतलब होता है जिसे जानना है। जब तक आपको ये लग रहा है कि ज्ञान जो है वो ज्ञेय की खूंटी से बना है, बंधा हुआ है, तब तक आपको कुछ नहीं मिल सकता, कोई ज्ञान नहीं मिल सकता। उस खूंटी से मुक्त होकर ही उसको स्वर्ग में स्थिरता, स्वयं में स्थिरता और प्रतिष्ठा मिल सकती है। यानी ज्ञान और ज्ञेय को जब आप अलग कर देंगे, तब जाकर के ही आपको अपने आप में स्थिरता मिलेगी। इस मुक्ति का उपाय समाधि है, यानी समाधि के द्वारा ही ज्ञेय को ज्ञान से मुक्त किया जा सकता है। यानी जब समाधि की स्थिति तक जब आप पहुँचोगे गुरु के माध्यम से, तब जाकर के आपको ये पता चलेगा, ना ज्ञेय कुछ था, ना ज्ञान कुछ था, दोनों एक ही थे, और ना ज्ञाता कुछ था। तीनों एक ही थे असल में, ये पता लगता है, और यही अवस्था तुरीय अवस्था होती है। तुरीय अवस्था इसी अवस्था का नाम है। सुषुप्ति में भी मुक्ति होती है। जब आप सो रहे होते हो तब भी आप मुक्त होते हो। तब भी आप मुक्त होते हो। कोई विचार, कोई चीज़ ऐसी आपको परेशान नहीं कर रही होती। सुषुप्ति की अवस्था कौन-सी है? जिसमें बिना सपनों की नींद की अवस्था होती है, उसे कहते हैं। किंतु यह तो एक मूर्छित अवस्था है। सुषुप्ति में भी मुक्ति होती है, किंतु यह तो एक मूर्छित अवस्था है। आप तो मूर्छित होते हो, यानी आपको होश नहीं होता। सुषुप्ति में मन स्वयं में लीन हो जाता है। जब हम सो रहे होते हैं तो हमारा मन अपने आप में लीन हो जाता है, यानी अब मन कोई विचार उत्पन्न नहीं करता, कोई वासना उत्पन्न नहीं होती, इसीलिए आप सुख से सोते हो। यह स्थिति उसका अपना स्वरूप है। सुषुप्ति का अपना स्वरूप है। मन का अपना स्वरूप है कि मन का अपने में लीन हो जाना। यह स्थिति उसका अपना स्वरूप है। जो सुषुप्ति की अवस्था होती है, जिसका आप व्याख्या नहीं कर सकते, वो उसका अपना स्वरूप है।
ठीक है, इसी से ही कहते हैं कि स्वप्ति अर्थात सोता है। स्व का अर्थ है अपने आप और आपीति का अर्थ है प्रवेश कर जाना, यानी स्वप्न का अर्थ है या सॉरी स्वप्ति का यानी कि सुसुप्ति का अर्थ क्या है? अपने आप में प्रवेश कर जाना, अपने वास्तविक स्वरूप में प्रवेश कर जाना। इसीलिए मांडुक्य उपनिषद में जो ये स्थिति है जिसमें आप बिना सपनों की नींद की गहरी नींद की अवस्था में होते हैं, उसे ब्रह्मलीन अवस्था कहा गया है। इसीलिए उसे ब्रह्मलीन अवस्था कहा, क्योंकि आप अपने आपके वास्तविक स्वरूप तो ब्रह्म है और उसी ब्रह्म में आप प्रवेश कर जाते हो जब आप सुसुप्ति की अवस्था में होते हो। अपने आप में प्रवेश कर जाना ही सुसुप्ति है। समाधि और सुसुप्ति में एक बात को छोड़कर बिल्कुल समानता है। अब समाधि और सोने में अंतर बताया जा रहा है। सुसुप्ति क्या है? अचेतन और मूर्छित अवस्था है। समाधि पूर्ण चेतना और अप्रकट है। वही चीज जो शुरुआत में मैंने आपसे डिस्कस की। समाधि और सुसुप्ति में एक ही बात है। समाधि क्या है? पूर्ण जागृति है, जिसमें आप देख सकते हो अपने आप को जागते हुए, सोते हुए, अपने भीतर ही अपने आप को सोते जागते देख सकते हो। आपने देखा होगा ना, कई कहानियां ऐसी हैं जहां पर एक योगी है जो कई सालों से बैठा रहता है, वर्षों से बैठा हुआ है, न सोया है न जागा है, लेकिन ऐसा नहीं है। वो अपने भीतर ही सोता है, अपने भीतर ही जागता है, अपने भीतर ही रहता है। यही वो अभ्यास करता है। इसीलिए सुषुप्त में हम जगत के साथ एक हो गए मालूम होते हैं और समाधि में परम चेतना के साथ। जब हम सो रहे होते हैं तो हम जगत के साथ एक हो गए मालूम होते हैं, और समाधि जब होती है तो हम परम चेतना के साथ एक हो गए महसूस होते हैं। क्योंकि परम चेतना की प्रकृति क्या है? कि सब कुछ मैंने ही बनाया है। परम चेतना ने ही सब कुछ बनाया, तो जब उसके साथ आप एक हो जाते हो तो आपको भी महसूस होने लगता है कि मैं संपूर्ण जागृति को प्राप्त हो गया हूं। यानी सुसुप्त में हम जगत के साथ, यानी इस संसार के चक्र के साथ एक हो जाते हैं। संसार जो कि बिल्कुल शून्य से प्रकट हुआ है, उस स्थिति में आप पहुंच जाते हो और उस स्थिति का आपको आभास भी नहीं होता। सुसुप्त में आपको आभास नहीं होता कि आप अपने स्वरूप में स्थित हो, लेकिन जब समाधि होती है तो उसमें आपको महसूस होता है कि आप उस परम चेतना के साथ एक हो गए हो, या फिर आप सब अपने आप को देख पा रहे हो। सुसुप्त में आप अपने आप को देख नहीं पाते, आप व्याख्या नहीं कर पाते कि आप सो रहे हो, ये मैं हूं जो सो रहा है। लेकिन जागृत की जब चेतना जागृत होती है, जब आपको अपना बोध प्राप्त होता है, तो उस स्थिति में आप ये देख पाते हो कि यह मैं हूं जो सो रहा है, यह मैं हूं जो सपने देख रहा है, यह मैं हूं जिसकी इंद्रियां ऐसे काम कर रही हैं, यह मैं हूं जिसके पुराने वासनाओं के बीज इस तरीके से उछाल मार रहे हैं। ठीक है, ये सब आप देख पाते हैं, अपने आप को देख पाते हैं, एक अलग व्यक्ति की तरह, अपने आप को एक किरदार की तरह देख पाते हैं। कुछ विचारकों की दृष्टि में अहम बुद्धि सविकल्प और निर्विकल्प रूप से दो प्रकार की होती है। जागृत और स्वप्न में भेद का भान न होने के कारण वह सविकल्प रहती है, तथा सुसुप्ति और समाधि के समय भेद का भान न होने के कारण निर्विकल्प। ठीक है, यहां पर एक चीज बताई जा रही है, स्वविकल्प और निर्विकल्प का अंतर बताया जा रहा है। जागृति और स्वप्न में भेद का भान होने के कारण, यानी जब आप जाग रहे होते हो, जब आप सपने में होते हो, तो जब आपको अंतर पता नहीं चलता, तब तक क्या होता है? तब तक वो सविकल्प रहते हो आप। वो चेतना आपकी सविकल्प रहती है। ये जानना कि मैं अभी जग रहा हूं, ये जानना कि मैं स्वप्न में हूं, ये न जानना, यहाँ पे भेद का भान न होने के कारण लिखा है ना, यानी दोनों में अंतर न कर पाना। मैं जाग रहा हूं कि मैं सपना देख रहा हूं, जो कुछ मैं सपने में देख रहा हूं वो जागते समय हो रहा है, या फिर मैं सपना ही देख रहा हूं या सचमुच में हो रहा है, इन दोनों के बीच में अंतर न हो पाने के कारण यह चेतना सविकल्प रहती है, क्योंकि जागते ही आप बता पाते हो कि वो तो सपना था। लेकिन सुसुप्ति और समाधि के समय आपको कोई अंतर पता ही नहीं चलता। सुसुप्ति में किसी और कारण से पता नहीं चलता, क्योंकि उस समय कोई वासना का बीज ही उत्पन्न नहीं होता, तो आप बिल्कुल शून्य में होते हो, आपको पता ही नहीं चलता कि आप हो कहाँ। होना क्या होता है, ना होना क्या होता है, इसमें से कुछ भी पता नहीं चलता। ठीक है, और समाधि के समय भी आपको भेद का भान नहीं होता, लेकिन समाधि के समय भेद का भान यानी डिफरेंस पता न चलना, उसका कारण अलग है। सुसुप्त में भेद का भान न होना अलग है, और समाधि के समय भेद का भान न होना अलग। सुसुप्त में भेद का भान न होने का क्या कारण है? कि आपका कोई बीज उत्पन्न ही नहीं होता, वासना का बीज। सारी इच्छाएं, सारी जो मन के ढक्कन है वो बंद होते हैं। लेकिन समाधि के समय क्या होता है? भेद का भान नहीं होता, दूसरे कारण से। किस कारण से? कि आप उस समय परम जागृत होते हो, इसलिए सोने की स्थिति को, जागने की स्थिति को, और अपनी वास्तविक स्थिति को, कि मैं तुरीय अवस्था में हूं, मैं ये हूं जिसका शरीर है जब बल्कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं वो हूं जिसकी आंख है बल्कि मेरी कोई आंख नहीं है, मैं वो हूं जिसका एक मन है बल्कि मैं स्वयं मन नहीं हूं। इस स्थिति में आप आ जाते हो और अपने आप को देख पाते हो। इसका मतलब है कि सारी चीजें, जागने की अवस्था, सोने की अवस्था, सब एक साथ आपको दिखाई देती हैं, सबको आप एक रूप में देख पाते हो। ठीक है, तो आपको कुछ भी अलग नहीं दिखता, सब एक ही दिखता है। इसलिए इस स्थिति को निर्विकल्प दूसरे कारण से कहा गया है। सुषुप्ति में निर्विकल्प दूसरे कारण से कहा गया है, और समाधि में निर्विकल्प दूसरे कारण से कहा गया है। लेकिन है क्या? सारांश क्या है? सारांश एक ही है कि सुषुप्ति में भी सब कुछ एक रहता है, शून्य हो जाता है, और समाधि के समय भी, जो परम जागृति की अवस्था है, उस समय भी सब कुछ एक ही दिखाई देता है।
सुसुप्ति में सब होने के कारण आपको महसूस नहीं होता, इसलिए वो निर्विकल्प है। और परम जागृति की अवस्था में, समाधि के समय में, आपको भेद का भान इसलिए नहीं होता क्योंकि आप सब चीज को, हर चीज को एक रूप में देख पाते हो। ठीक है। तो जब हर चीज को एक रूप में देख पाते हो, एक रूपता जो आ गई है, एक शून्य से उत्पन्न हुआ स्वयं को आप देख पा रहे हो। एक जगह पे आप शून्य से उत्पन्न हुए हो लेकिन पता नहीं है, दूसरी जगह आपको पता है कि शून्य से उत्पन्न हुए हो, लेकिन अब पता है कि मैं उसी शून्य से आया हूँ, उसी तुरीय अवस्था को मैंने प्राप्त कर लिया है। ये आप जान पाते हो। लेकिन सब कुछ क्या है, एक हो गया है। तो जहां पर सब कुछ एक हो जाए, जहां पर कोई भेद ही नजर ना आए, कुछ भी नजर ना आए, वहां पे सब कुछ निर्विकल्प होता है। विकल्प वही होता है ना, जब दो चीजों में फर्क नजर आए। जब सुसुप्ति की अवस्था, जागृति की अवस्था सब एक ही नजर आ रही है, तो वो विकल्प है कहाँ, सविकल्प रह नहीं गया, वो निर्विकल्प है। ठीक है। यदि उस समय भी सविकल्प अहम स्फूर्ति होती, यानी अगर उस समय भी सविकल्प अहम यानी कि आप भेद देख पाते, तो त्रिपुटी का लय नहीं हो सकता था। उस केस में आप त्रिपुटी का लय नहीं कर पाते, यानी कि जो अवस्था है, तीन जो अवस्थाएं होती हैं, ठीक है, वो त्रिपुटी का वास्तविक अर्थ आप देख लीजिएगा। तीन जो अलग अलग अवस्थाएं होती हैं, उन अवस्थाओं में कोई अंतर आपको महसूस अगर होता समाधि के समय में, ठीक है, या फिर सुसुप्ति के समय में कोई भी अंतर महसूस हो रहा होता, तो फिर त्रिपुटी का लय नहीं हो सकता था, यानी एक रूप में आप नहीं आ सकते थे। शास्त्रों में उसे पूर्णाहंता कहा गया है। ठीक है। शास्त्रों में इसी बात को पूर्णाहंता, यानी अपने आप को पूर्ण रूप से अहम, यानी मैं ये हूं, इस रूप में जान जाना कहा गया है। यदि उन अवस्थाओं में अहंता का सर्वथा अभाव हो जाता, तो मैं सुख से सोया, मैं समाधिस्थ रहा, इस प्रकार अहंता के उल्लेख पूर्वक याद नहीं हो सकती थी। जो जगने के बाद लोग कहते हैं ना, और समाधि के वापस आने के बाद लोग कहते हैं कि मैं बिल्कुल इस स्थिति में था, मैं था जो देख पाया अपने आप को, मैं था जो अपने आप को सोते हुए, जगते हुए, अलग अलग स्थितियों में अपने मन को खेलते हुए देख पाया, ये सब वो नहीं कह पाता। अतः उन अवस्थाओं में भी अहंता रहती ही है। वस्तुतः समाधि सुसुप्ति है ही नहीं। समाधि जो है वो सोना है ही नहीं, दोनों में अंतर है। अनेक मनस्तत्ववेत्ताओं का ख्याल है कि चेतना जब निर्विकल्प होगी तो निद्रा आ जाएगी। ऐसा नहीं है। लोग सोचते हैं कि जब चेतना निर्विकल्प होगी, लोगों का सोचना यह है कि जब निर्विकल्प हो जाएगी चेतना, उसके पास कुछ सोचने को नहीं रहेगा, तो निद्रा आ जाएगी। लेकिन ये निद्रा सुसुप्ति वालों के लिए आएगी। यह भ्रांति बिना प्रयोग किए सोचने से पैदा हुई है। चेतना सो जाए तो निर्विषय हो जाती है, निर्विकल्प नहीं होती। यानी जो, जब हम सोते हैं, जो हमारी सुसुप्ति की अवस्था है, जो कि बिना सपनों की नींद की अवस्था है, उस अवस्था को निर्विकल्प कहने की गलती ना करें, उस विषय को, उस अवस्था को निर्विषय कहें। ठीक है। तो यहां पर जो लिखा है ना, सुसुप्ति और समाधि के समय भेद का भान न होने से वो निर्विकल्प होती है तो निर्विकल्प। लेकिन अगर आप सो गए, और जो कि सुसुप्ति की अवस्था में सोते ही हो, तो चेतना अगर सो जाती है तो वो निर्विषय भी हो जाती है। निर्विकल्प, निर्विषय ज्यादा इंपॉर्टेंट है चेतना के सो जाने की स्थिति में, कि उसका कोई विषय ही नहीं होता, वो किस, उसके भीतर कोई विषय जागृत ही नहीं होता। लेकिन इससे यह फलित नहीं होता, यानी इससे यह रिजल्ट नहीं निकलता कि वह निर्विषय होगी तो सो जाएगी। इसका मतलब यह भी नहीं निकलता कि अगर उसके भीतर कोई विषय नहीं बचा तो वो सो जाएगी। यानी चेतना सो जाती है तब वह निर्विषय हो जाती है। फिर से सुनिएगा, चेतना जब सो जाती है, यानी सुसुप्त की अवस्था में होते हो, तब उसके भीतर कोई विषय नहीं होता। लेकिन इसका उल्टा सच नहीं है। इसका उल्टा क्या है कि जब चेतना निर्विषय हो जाती है तो वो सो जाएगी, ऐसा नहीं है। क्योंकि चेतना जब निर्विषय हो जाएगी तो वो समाधि की स्थिति भी हो सकती है। इसलिए चेतना सो जाए तो वो निर्विषय हो जाती है, लेकिन निर्विषय हो जाने पर चेतना सो जाएगी, ऐसा जरूरी नहीं है। ऐसी स्थिति समाधि की भी हो सकती है, क्योंकि जो समाधि में होता है उसके विषय शून्य होते हैं, विषय लीन हो चुके होते हैं। उसके भी विषय खो चुके होते हैं, और सोए हुए व्यक्ति के, सुसुप्त व्यक्ति के विषय भी खो चुके होते हैं, वो भी निर्विषय होता है। लेकिन जो उसमें होता है, समाधि में होता है, उसके भी विषय खो चुके होते हैं। उसे निर्विकल्प बनाना ही इतने श्रम और सचेष्ट जागरूकता से होता है कि उसकी उपलब्धि पर सो जाना असंभव है। यानी जो समाधि की स्थिति है, वो इतनी मेहनत से और इतने श्रम और इतने सचेष्ट जागरूकता के साथ की जाती है, इतनी ज्यादा ट्रेनिंग होती है उस स्थिति की गुरु के द्वारा, कि जब वो उपलब्ध होती है तो आपको कतई ये नहीं लगता कि आप सो रहे हो। आपको नींद आती ही नहीं है। आप जान जाते हो कि आप निर्विषय तो हो, लेकिन आप सो नहीं रहे हो। आप स्वयं को जागते, सोते, तुरीय अवस्था में, बिना सपनों की नींद अवस्था में, सपनों की नींद अवस्था में देख पाते हो, जागरूक रूप से देख पाते हो। तो ये जागरूकता इतनी ज्यादा होती है कि उसकी उपलब्धि पर, यानी जब ये जागरूकता आ जाती है तो फिर सो जाना असंभव है। यानी फिर आप सोते नहीं हो। जैसे भगवान कृष्ण से एक बार अर्जुन रात में पहुंचते हैं उनसे मिलने, और मिलने जब जाते हैं तो उनसे पूछते हैं, उनको जगाते हैं, उनके जगने का इंतजार करते हैं। तो भगवान कृष्ण अपने आप जागते हैं,
वो जगाते नहीं है अर्जुन, वो अपने आप जागते हैं। और जब वो जाग जाते हैं तो वो अर्जुन से कहते हैं कि अरे तुम कब आए? तो अर्जुन कहता है कि मैं बस कुछ देर पहले ही आया था, आपके जगने का इंतजार कर रहा था। तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन मैं सोता कब हूं? वहां पर अजीब सा लगा लोगों को, कि कुछ लोगों को लगा होगा कि अरे सो ही तो रहे थे, कह क्या रहे हैं। लेकिन सोना, न सोना और जागृत होना, जो सोने जैसी ही अवस्था लगती है। जागृत व्यक्ति अगर आंखें बंद किए हो सो रहा हो तो ऐसा लगता है जैसे कि वो सो रहा है, हमारी और आपकी तरह सो रहा है। लेकिन जो संपूर्ण जागृति चेतना है, भगवान कृष्ण है जो उस चेतना के स्तर तक जो पहुंच चुका है, वो अपने भीतर सोते हुए, वो सोता नहीं है, वो अपने भीतर आंखें बंद किए हुए समाधि की स्थिति में होता है। उसका सोना भी समाधि होती है, जो परम जागृति में है। ठीक है, थोड़ा सा शब्दों को मुझे इकट्ठा करने में मुश्किल हो रही है, क्योंकि ये इतना आसान चैप्टर है नहीं और ये इतनी आसान चीज है नहीं। फिर भी जितनी भगवान ने मुझे बुद्धि दी है, जितनी प्रज्ञा उसने मेरी जागृत की है, जितना उसने मुझे संदेश दिया है, जितना उसने मुझे अवेयर किया है, उतने के अनुसार मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं। निश्चित रूप से इस बात को किसी ऐसे गुरु से जो सिद्ध हो, किसी ऐसे गुरु से जो दीक्षा देते हैं, किसी ऐसे गुरु से जो आपके गुरु हैं, या फिर कोई ऐसे गुरु जिन्हें जिनके लेकर आपको महसूस होता है कि ये मेरे गुरु हैं, उनके सानिध्य में बैठ करके इन अनुभवों की पड़ताल जरूर करें, इन बातों की पड़ताल जरूर करें। और अगर कुछ भी ऐसा है जो मैंने गलत समझा है, तो निश्चित रूप से यहाँ आकर के मुझे भी बताएं। ठीक है, ताकि सबका फायदा हो, सबका लाभ हो। ठीक है, और आगे देखते हैं। यहाँ आंख कहने का तात्पर्य उन चर्म चक्षुपिंडुओं से नहीं है, बल्कि मन की आंखों के लिए कहा गया है। जिन आंखों से आदमी सपने में भी देखता है, वही आंखें असली आंखें हैं। हमारी आंखें जो संसार को देखती हैं, वो असली आंखें नहीं है, बल्कि सपने में जिन आंखों से तुम सपने देख रहे होते हो, वो आंखें कौन सी हैं? वही असली आंखें हैं। वो आंखों की आंख है, वो कानों का कान है। ठीक है, इसलिए वो हमारी आंखों की तरह न दिखते हुए भी वो आंखें देखती हैं। वो उस ऊर्जा की आंखें, उस चेतना की आंखें हैं। वो याद है ना, बिनु पग चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना। यानी बिना आंखों के देखता है ना, बिना पैरों के चलता है, बिना हाथों के पता नहीं कितने तरह के कार्य करता है। मन की उन आंखों को बाहर से मोड़कर भीतर की ओर उलटना क्या है, यह भी बतलाया जाता है, क्योंकि उसे बिना भीतर की ओर मोड़े कोई कुछ भी नहीं देख सकता। जो आदमी आंखों से कुछ देखना चाहता है, वह अपनी आंखों को हर ओर से हटाकर जिसे देखना चाहता है उस पर टिका देता है, तो वह वस्तु उसे साफ दिखने लगती है, अन्यथा नहीं। ऐसा नहीं होने पर तो कभी कभी सामने रखी हुई वस्तु भी उसे साफ साफ दिखलाई नहीं पड़ती। यानी देखने की प्रक्रिया के बारे में यहाँ बताया गया है। जो आदमी आंखों से कुछ देखना चाहता है, वह अपनी आंखों को हर ओर से हटाकर जिस चीज को देखना चाहता है उसी पर टिका देता है। जब तक वो नहीं टिकाता तब तक वो साफ दिखती नहीं है। अगर वो चीज के ऊपर वो अपनी आंखों को नहीं टिकाता है, तो चीज अगर सामने भी है तो भी उसे नहीं दिखेगी। जो आंखें किसी वस्तु पर केंद्रित नहीं होती, वह वस्तु देखने के बावजूद भी अनदेखी रह जाती है। ब्राह्मण देवता, ऐसी ही बातें नाक कान त्वचा प्रभृति अन्य इंद्रियों के विषय में भी जाननी चाहिए। जो बात आंखों के विषय में कही गई है, वैसा ही एग्जाम्पल के फॉर्म में आप नाक कान इन सारी चीजों के बारे में समझिए। यानी कि जब तक नाक किसी चीज को ध्यान से नहीं सूंघेगी, उस पर ध्यान नहीं लगाएगी, तब तक उसकी सुगंध को महसूस नहीं कर पाएगी। ठीक है, उसकी उसका विश्लेषण नहीं कर पाएगी नाक, जब तक आप जो है उस आपका ध्यान उस पर नहीं जाएगा, जिस चीज को आप सूंघ रहे हैं। क्योंकि अगर आप अगरबत्ती की सुगंध में भी बैठे हैं और बात किसी और से कर रहे हैं, ध्यान कहीं और है, तो वो सुगंध आपको प्रभावित नहीं कर पाएगी। प्रभावित करेगी तब जब आपका ध्यान उस पर जाएगा कि क्या सुगंध है। कानों के साथ भी यही है। हजारों बातें हमारे आसपास हो रही हैं, लेकिन जब तक हमारा मन जिस बात को कहा जा रहा है उस बात पे नहीं लगेगा, तब तक हमारे कान उसे नहीं सुन पाएंगे। त्वचा, त्वग प्रवृत्ति, अन्य इंद्रियों के विषय में भी जानना चाहिए। इसी तरीके से जितनी भी इंद्रियां हैं, त्वग प्रवृत्ति, यानी जो कुछ भी हमें महसूस होता है, अनुभव होता है त्वचा के द्वारा या हमारी वृत्तियों के कारण, वो सब इंद्रियों के विषय ही हैं। उनके बारे में भी ऐसी ही बात समझनी चाहिए। मन से सुख और दुख की अनुभूति भी इसी तरह होती है। जिसका मन विषय मुक्त नहीं है, भला वह क्या जान सकता है। ठीक है, मन से सुख और दुख की अनुभूति भी इसी तरह होती है। सुख और दुख से परे होना ही समाधि की स्थिति के लिए जरूरी है। इसलिए जिसका मन विषय से मुक्त नहीं है, भला वह क्या जान सकता है। उसे नहीं पता चलेगा, क्योंकि वो अभी संसार में ही उलझा है, संसार के सुख और दुख में ही उलझा है। अतः एकमात्र अपने लक्ष्य पर आंख रखना ही आंखों का बाहर से हटकर भीतर लीन हो जाना है। अंतर्मुख विशुद्ध मन ही अपने असली रूप को पहचान सकता है। अंतर्मुख विशुद्ध मन, यानी ऐसा मन जो विशुद्ध है और अंतर्मुखी है, भीतर की ओर देख रहा है, वही अपने असली रूप को पहचान सकता है। अब जो कुछ तुम्हें बतलाता हूं उसे स्थिर मन से सुनो। यह आत्मा मन से ग्राह्य भी है और अग्राह्य भी। वेद शास्त्रों में अनेक पर्यालोचक भी आत्मा के बारे में मोहग्रस्त ही रहते हैं। बाहरी पदार्थों में मन की पकड़ दो तरह की होती है।
जब हम बाहर देखते हैं, बाहर की चीजों में हम मोहित होते हैं, तो वो दो तरह के मोह होते हैं। पहला ये कि दुनियादारी से मन को मोड़ना, तथा दूसरी अंतरात्मा से उसे जोड़ना। बाहरी दुनिया से सिर्फ मन के हट जाने पर भी निरपेक्षता की स्थिति में भी कुछ नहीं दिखता। अगर बाहरी दुनिया से आपका मन हट भी जाए तो भी कुछ नहीं दिखेगा आपको, तो भी आपको अपने भीतर कुछ नहीं दिखेगा। केवल बाहर से मन हटा लेने से कुछ नहीं होता। दूसरा क्या है? अंतरात्मा से जोड़ना। यानी पहला क्या है? दुनियादारी से मन को मोड़ना। ये एक चीज हो गई। ये संसार में पकड़ का कारण क्या था? दुनियादारी। तो पहला छूटना क्या है? कि दुनियादारी से छूटना। दूसरा छूटना क्या है? कि छूटने के बाद, दुनियादारी से छूटने के बाद अपने आप को अंतरात्मा से जोड़ देना। तो दो तरीके से छूटना है। सिर्फ और सिर्फ दुनियादारी से मन को मोड़ना नहीं है कि हाँ मैं ये नहीं करूंगा। दुनियादारी से मन को मोड़ने का कारण ये भी हो सकता है कि आप थक गए हो, पक गए हो अपनी जिम्मेदारियों से, और अब उठाना नहीं चाहते उन जिम्मेदारियों को। ये गलत है। ये अध्यात्म नहीं है। तो पहली चीज, दुनियादारी से मन उठ गया है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप सन्यासी हो गए हो। जब तक दुनियादारी से मन उठने के बाद अंतरात्मा से नहीं जुड़ता, जब तक आपकी भीतर की यात्रा शुरू नहीं होती, जो दूसरा स्टेप है, तब तक कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं दिखता। अतः मन का अंतरात्मा से जुटना भी आवश्यक व्यापार है, यानी मन को अंतरात्मा से जोड़ना भी बहुत जरूरी है। इस तरह जो अलग पदार्थ हटाए गए पदार्थ हैं, जो पदार्थ अलग हटाए गए हैं, यानी कि जिनसे आपने मन को हटाया है, उनका ज्ञान तो बतलाए गए दोनों कार्यों से होता है, किंतु चिति तो अवयुक्त है, यानी वो किसी से जुड़ी हुई नहीं है। अतः इसके अनुभव के लिए ऐसा नहीं कहा जा सकता। ठीक है। आईने की परछाई में यदि कोई किसी वस्तु को देखना चाहता है, तो आईने और परछाई के बीच का व्यवधान हटाते ही वह परछाई साफ साफ झलकने लगती है। अगर मैं अपने आप को आईने में देखना चाहता हूं और सामने कुछ और रखा है आईने और मेरे बीच, तो मुझे उसको हटाना पड़ेगा। जब वो हटा दूंगा तो मेरी परछाई आईने में साफ साफ दिखलाई देगी। ठीक उसी तरह दुनियादारी से मन के हटते ही वह झलकने लगती है। ठीक उसी तरीके से जब हम दुनियादारी से मन को हटा लेते हैं, वैसे ही वो हमें दिखाई देने लगती है। पर यदि आईने में आसमान देखने की इच्छा हो, तो दूसरी चीजों के सामने से आईने को हटा लेने से ही काम बन जाएगा। ठीक है। उसी तरीके से एग्जाम्पल सेम है कि सामने से हटा लो हर चीज तो आकाश दिखेगा। आकाश को देखने की बात क्यों कही जा रही है? आकाश तो हर जगह है, वह तो आईने में भी मौजूद है, किंतु दूसरी चीजों को उसके सामने से बिना हटाए, क्योंकि दूसरी वस्तु की परछाई से ढके रहने की वजह से वह दिखलाई नहीं पड़ रहा, तब तक वो नहीं दिखलाई पड़ेगा। आकाश तो हर जगह है, वह तो आईने में भी है, लेकिन आईने के सामने अगर कोई चीज रखी है तो आकाश साफ नहीं दिखेगा, उन चीजों को हटाना होगा। तो हमारा आईना क्या है? हमारा मन है, अंतःकरण है हमारा आईना। उस आईने पर से क्या हटाना है? सारी चीजें हटाने का मतलब क्या है? वासनाएं हटाना। वासनाएं यानी इच्छाएं। इच्छाएं नहीं, वो इच्छाएं, वो इच्छाएं जिनसे कोई वासना जुड़ गई है, जिनसे कोई भावना जुड़ गई है। क्रोध की भावना, ईर्ष्या की भावना, कुछ भी ऐसी भावना जो जुड़ी हुई है, इस तरह की भावनाओं को हटा देना ही आकाश के सामने से चीजों को हटा देना है, या अंतःकरण से वासनाओं को हटा देना, इसी को कहते हैं। ठीक है। तो यही चीज यहाँ पर बताई गई है। इसी के साथ ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे तीसरे भाग के साथ। तब तक के लिए जय सिया राम, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, ओम।